ये संविदा कर्मियों के लिए एक और लेटेस्ट और बहुत जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ गया सर। मानदेय वृद्धि से रिलेटेड और भी बहुत कुछ संविदा कर्मियों के लिए है, लेकिन इसमें एक खास बात जो बता देते हैं आप लोग को सबसे पहले कि जो समाज कल्याण के मंत्री मदन साहनी है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सारी जानकारी दी है और उनका वीडियो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि संविदा कर्मियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है और भी कौन कौन से कार्य जो हैं होने हैं, जिसपे सरकार जो है काफी मंथन कर रही है। तो संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और उसके साथ साथ मंगलवार को जो कैबिनेट में संविदा कर्मी को मानदेय वृद्धि पर मुहर लग चुका है, फाइनल डिसीजन हो चुका है, यानी अब संविदा कर्मी खुश हो जाइए, खुशखबरी मिल गई। अब आपका मानदेय वृद्धि कौन रोक सकता है भाई? जहां कैबिनेट से ही फैसला हो गया, मंजूरी मिल गई, तो आप सब लोगों का मानदेय वृद्धि होने वाला है। बहुत जबरदस्त मानदेय वृद्धि आप लोगों की सरकार जो है क्लियर कर चुकी है। तो आइए इन सारी बातों पे जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले ये बात बता दें कि अभी जो लेटेस्ट और ताजा समाचार आप लोगों के बीच जो आ रहा है, हमारे साथी देखे भी होंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सारी बातें चलती रहती है। और हम अपने माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी है, उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, उसमें साफ साफ शब्दों में संविदा कर्मियों के लिए बहुत बात बोली गई और भी अन्य कर्मचारियों से रिलेटेड और पेंशन से रिलेटेड, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो मिल रहा है ना, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बात जो है कहा गया है। लेकिन जो संविदा कर्मी से रिलेटेड है, यानी आपके हित की बातें जो है, वो तो प्रमुखता हम सभी लोग देते हैं, आपको पता ही है। यानी पहले उसी बात पे फोकस करते हैं और हम बस ज्यादा नहीं, संविदा कर्मी से रिलेटेड जो बातें होंगी ना, वो सारी बातें इस वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे, जहां पे कि मंत्री मदन साहनी खुद सारी बात प्रेस के सामने जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जो है उनकी बात ही हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद दूसरे न्यूज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जो काफी जबरदस्त है। 2020-2025 छात्रों ने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो उसके बदले में उन्होंने लगभग 12 लाख नौकरी और 38 हजार 38 लाख रोजगार का काम किया। इस बार उन्होंने कहा कि हम लोग 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार देंगे। उसने कहा कि हम विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग भी काम कर रही है और बुनियाद जो सक्षम सोसाइटी के माध्यम से संचालित है, वहाँ भी और सोर्सिंग मंत्री के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उसको हम लोग संविदा के माध्यम से बहाली का प्रक्रिया शुरू किया है और उसके तहत लोग 1500 से ज्यादा लोगों को हम लोग काम करेंगे। और अभी जो हम लोग जो हमारे विद्यालय उसको हर कर्मचारी किया है, ये सारे काम हम कर रहे हैं। ये जानकारी से आपको ये बताते हुए हम खुशी हो रहा है कि जो मतदान का संख्या है वो पूरे देश में जितना टेलीकॉम कंपनी के द्वारा आपूर्ति किया जाता है, उसका 80% बिहार में लगभग 27,000 से ज्यादा दिव्यांगजन को हम लोग देते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया है कि विज्ञान को उद्योग खोलेंगी योजना में शामिल किया गया है और महिला को हम लोग पहले से भी जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसमें शामिल कर चुके हैं। ये कार्यक्रम को जो अंतिम रूप से सफल हुई तो 5 उस समय तो संख्या बढ़ सकता है, 5 महिला कार्यक्रम को हम लोग बिहार के अंदर सम्मानित करने वाले संयोग से समय फ्रांस या कहीं राष्ट्रपति का निधन हो गया था, तो वो कार्यक्रम हो गया।
तो हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं, खासकर के जरूरी रक्षा मदद कर रहे हैं पेंशन के बारे में। उसके बारे में हम थोड़ा सा स्पष्ट करना था। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1995 से संचालित है और 2005 तक इसमें विकसित है, उसकी संख्या मात्र 12 लाख और 2005 से अभी तक आपको पता है कि ये 16 लाख और इसमें आपको 200 रुपया लाख मिल रहा था। 400 रुपया भी माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया और 400 से 1100 रुपया भी उन्हीं के द्वारा किया गया। और सबसे ज्यादा आपको आंकड़ा लगेगा कि योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया। उस समय से लेकर अब तक 56 लाख मात्र 6 साल के अंदर 56 लाख में नागरिक इसमें शामिल। तो साथियों, अब हो गया, ये सारी बातें तो क्लियर होगी कि संविदा कर्मी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपके मदन साहनी जी जो आपके मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बहुत सारे विभाग पे जो है चर्चाएं भी हुई है, लेकिन अब सवाल उठता है, एक और जबरदस्त न्यूज जो निकल करके सामने आ रहा है, इसके बारे में अगले वीडियो में भी हमने आपको जो है जानकारी दी थी, लेकिन अभी जो बात बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की जो बैठक हुई है ना मंगलवार को, उसमें पारित हो गया है, मंजूरी मिल चुकी है संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि को, यानी लाखों संविदा कर्मियों को अब जो है एक साथ एक मुश्त बड़ा सौगात देने की तैयारी सरकार कर चुकी है और अब सब लोगों को एक बड़ा सौगात मिलने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। और एक बात साथियों पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, हम सभी लोग क्या करते थे, बस एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित करते थे, और वो क्या करते थे कि भाई जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना तो सरकार कुछ तो कुछ देगी। लेकिन कितनी खुशी की बात है, इलेक्शन तो बिहार में हो रहा था ना, इलेक्शन की चर्चाएं 2025 में सितंबर महीने में बिहार के लिए हो रही थी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसी समय संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी के लिए निगम आयोग का गठन किया गया, यूपी निगम आयोग, और उसी के माध्यम से आप सब लोगों का काम होना था। हम उस समय भी जानकारी दिए थे और जब भी इस तरह की सटीक जानकारी आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देते। और फिर इसके बाद निगम का जो कार्य बढ़ रहा है, इनकी पंजीकरण जो हो रही है, सारी बात कल भी वीडियो में बताया गया है। आज महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहे हैं कि आप लोगों का वेतन वृद्धि, और वो वेतन वृद्धि सीधे 4,000 रुपया प्रति महीना है, यानी जो पहले 16,000 आपको मिला करता था। और इसको पुख्ता यानी क्लियर करने के लिए आपको इस साइड स्क्रीन पे तो आना ही होगा ना, जिससे आप कंफर्म हो जाए। तो चलिए साइड स्क्रीन पे चलिए, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी बात यहाँ क्लियर की गई है। यूपी आउटसोर्स एम्प्लॉयड सैलरी हाइक 2026, ठीक है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है यहाँ पर, और साफ साफ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में सीधे 4,000 रुपया प्रति माह की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को 16,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, जिससे इनकी सालाना आय 48,000 रुपये का इजाफा होगा, यानी साल में 48,000 का और बेनिफिट होने वाला है। और साथियों अब आप लोग को बता दें, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। यूपी के जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं,
सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। और एक खुशखबरी और आप लोग को हम दे देना चाहते हैं, यूपी के जितने भी हैं, कि सरकार ने एक चीज तो तय कर दिया है कि जितने भी संविदा कर्मियों का कार्य होगा ना, सेवा नगर निगम का जो गठन हुआ है यूपी में संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए, उन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। यानी एक बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है। सब डायरेक्ट जो है सीएम तक नहीं पहुंच पाते हैं, डायरेक्ट आपका मैसेज वहां नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जब फील्ड में प्रयास करते हैं ना, तो वहां तक अपनी बातों को सही ढंग से निगम तक पहुंचा सकते हैं। और निगम का बहुत बड़ा मास्टर रोल होने वाला है। और साथियों एक बात बताएं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उन सब लोगों का आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे भाई ये तो एक अलग बात होगी ना कि आज किन्हीं को खुशखबरी मिल गया, कल किन्हीं को खुशखबरी मिल गया, कल इनका कुछ काम हो गया, कल उनका कुछ काम हो गया, वो सारी न्यूज तो बहुत आम बात है, वो सब आता रहता है और आप लोग जानते रहते हैं। सबसे बड़ी का बात जो है ना, ये है कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार पे दबाव प्रेशर बनाया जाए कि भाई ये सब जो संविदा कर्मी है इनका काम होना अनिवार्य है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हर वीडियो में ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों का नाम लेकर के सारी बात जो है हम लोग करें, जिससे कि सरकार का ध्यान आपके ऊपर बना रहे और हम लोग का प्रेशर भी, दबाव भी सरकार पे बना रहे। और आप लोग जब फील्ड वर्क करें, यानी फील्ड में एक्टिविटी करें, उस समय आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल सके। तो साथियों चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, उन सभी लोगों की बात हम लोग करते हैं। तो अभी बात हम कर रहे हैं, चाहे आप ले लीजिए मानव बल, बिजली विभाग, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, परिचारी, संख्याकी स्वयंसेवक, इनका काम बहुत जल्द होने जा रहा है भाई, टेंशन मत लीजिएगा। एएनएम 8853 आप लोगों पर भी सरकार जो है मंथन कर रही है, ठीक है। वार्ड सचिव जो हमारे पुराने हैं, तो आप पर भी बात हो रही है, लेकिन आपको अभी एफर्ट्स करने की जरूरत है। रेगुलर सरकार पे दबाव बनाने के लिए आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए। ग्राम रक्षा दल के साथ साथ ग्राम कचहरी सचिव, ठीक है, शिक्षा प्रेरक, लोक शिक्षक, और आपको मदरसा के जो शिक्षक हैं, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनवाड़ी, रसोईया, आप सब लोगों के लिए जो है सरकार से हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं और अभी भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी है ना, इन सब लोगों का कार्य होना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द इनका काम जो है, इनका मांग जो है उसको माना जाए, क्योंकि ये अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं जिनसे कि इनकी जीविका सही से चल भी नहीं पाती है। चलिए साथियों मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।